गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 6 की रिवीजन करेंगे बेटा। मैंने आपको 5 यूनिट की रिवीजन करवाई है। आई होप आप सब ने वो रिवीजन अच्छे से की है, क्वेश्चंस लर्न किए हैं और अपने नोट्स भी प्रिपेयर किए हैं। एग्जाम्स के लिए आपको अच्छे से तैयारी भी करनी है। तो आज हमारी जो यूनिट है वो 6th यूनिट है, फिजिकल एक्टिविटीज एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। इसके अंदर क्या है बेटा कि फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, लीडरशिप क्वालिटी ऑफ अ लीडर। Everybody wants to become a leader these days. He wants that people should listen to him. Thus, they include in self those qualities which are essential to become a good leader. इसके अंदर क्या है बेटा, हर आदमी क्या है, लीडर बनना चाहता है। एक आत्मविश्वास के साथ अगर वो उसके अंदर एक अच्छी क्वालिटी है तो वो लीडरशिप है। स्पोर्ट्स के अंदर भी, पॉलिटिशियन भी, समाज के अंदर भी उसके लिए क्या है, एक अंदर से स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है। तो क्या है लीडरशिप क्वालिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि एक पर्सनैलिटी ऑफ अ लीडर, एक नेता का व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंटेलिजेंट एंड नॉलेजेबल बंदा होना चाहिए, पंक्चुअल भी होना चाहिए और डिसेसिव, इट मीन्स निर्णय एकदम से ले सके, और ब्रॉड माइंडेड एंड होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, हॉनेस्ट होना चाहिए और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और क्या है कि किसी अनबेस्ड, किसी के साथ कोई भेदभाव भी ना करे। जैसे टीम्स के अंदर क्या है, सभी प्लेयर्स के साथ एक साथ रहे, एक जैसा बिहेव करे। गुड ऑरेटर, इट मीन्स एक अच्छा वक्ता होना भी बहुत जरूरी है। सेंस ऑफ ह्यूमर, डिटरमिनेशन, दृढ़ निश्चय होना चाहिए उसके अंदर। गुड मोरल कैरेक्टर। और नेक्स्ट क्या है, उत्साही भी होना चाहिए, एक जैसे जो प्लेयर होते हैं उनको मोटिवेट कर सके। नेक्स्ट क्या है, आइडियल फॉर फॉलोवर्स, उसके बहुत सारे फॉलोवर्स भी होने चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर जो आपका टॉपिक बनता है बेटा, वो रोल ऑफ अ लीडर। क्या रोल होना चाहिए, एक नेता की क्या भूमिका होनी चाहिए। वो क्या है कि एक नेता क्या है, एक लीडर क्या है, नॉर्मल क्या है, इक्वल रहते हैं। लेकिन क्या है, ऐसी स्थिति होती है कि कार्य समूह क्या है, ग्रुप के अंदर जैसे समय बदलते क्या है, समूह में कुछ बदलाव करने पड़ते हैं। किसी क्षेत्र के अंदर फील्ड में नेतृत्व यानी लीडर की इम्पोर्टेंस उनके कार्यों से ही देखी जाती है बेटा, जिसे किसी एक लीडर को करना पड़ता है ये सब काम। तो क्या है, प्रोवाइड अ विजन, अच्छा विजन होना चाहिए उसके पास कि सब चीजों को पहले ही देख सके। स्ट्रक्चर ऑफ द सिचुएशन, स्थिति को संभालने वाला होना चाहिए। कंट्रोल ग्रुप बिहेवियर, अपने ग्रुप के ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। प्लान फॉर द ग्रुप, अपनी टीम के लिए, अपने ग्रुप के लिए प्लानिंग करने वाला होना चाहिए। एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, ऐसा नहीं है कि आपने प्लान बना लिया और वो ठीक हो गया, नहीं, उस प्लान को सक्सेस करना भी उस लीडर का वर्क होता है। नेक्स्ट क्या है, एलिवेट द प्रोग्रेस, क्या है वो प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, लीडर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, अपने ग्रुप के ऊपर प्रतिनिधि के रूप में एक लीडर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, लीडर एंड एज इफेक्टिव रोल मॉडल। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्रिएटिंग लीडर थ्रू फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के में एक जो लीडर्स का हम निर्माण कैसे कर सकते हैं, एक लीडरशिप की भावना फिजिकल एजुकेशन के द्वारा हम बच्चों में कैसे भर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपॉइंटिंग अ स्टूडेंट्स एज अ लीडर ऑफ मास एक्सरसाइज। बच्चों को क्या है, ग्रुप के अंदर बेटा छोटी छोटी एक्सरसाइज करवा के एक लीडर बना के हम करवा सकते हैं। फर्स्ट उनको कुछ छोटी छोटी क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज देके हम उनको अंदर एक लीडरशिप की भावना बना सकते हैं गेम्स के अंदर। फर्स्ट क्या है कि जैसे ग्रुप के अंदर एक टीम को लीडर बना दिया, कैप्टन बना के उसको क्या है हम मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि कई बार क्या है जैसे टूर्नामेंट्स होते हैं स्कूल के अंदर, तो क्या है आप उनको क्या है ग्राउंड प्रिपरेशन की जिम्मेदारी दे सकते हैं, इससे उनके आत्मसम्मान बढ़ेगा। एक क्या है जैसे कॉम्पिटिशन्स, मैंने बताया कि जैसे स्कूल्स के अंदर टूर्नामेंट्स होते हैं तो कॉम्पिटिशन्स की
अलग से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, किसी को ग्राउंड की जिम्मेदारी दीजिए, तो इससे क्या है उन बच्चों में एक मोटिवेशन की भावना एक फिजिकल एजुकेशन के द्वारा जागृत होगी। और क्या है छोटी छोटी समितियां बना दीजिए उनके अंदर द्वारा क्या है कि जैसे जैसे जो हम ये अपने वेरियस कमेटीज बनाते हैं उनको वर्क डिस्ट्रीब्यूट करके हम उनके अंदर ये भावना जगा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। एडवेंचर स्पोर्ट्स क्या है, बहुत साहसी गेम जो बहुत सालों से चले आ रहे हैं, जिनको क्या है पहले नहीं ठीक से समझा जाता था। अब ये एडवेंचर स्पोर्ट्स क्या है, जो वर्ड है अपने आप में बहुत सारे मीनिंग को समेटे हुए है। ऐसे इंटरेस्टिंग और साहसिक क्या है ऐसे होते हैं जो इनमें भाग लेने वाले पार्टिसिपेट करने वालों के इसका सामना क्या है डेथ से करवाते हैं। भय और क्या है इंजॉयमेंट, दोनों भावनाएं जागृत होती हैं बेटा। ऐसे बहुत सारे गेम हैं जिनके द्वारा क्या है कि हम बच्चों के अंदर इस तरह की भावनाएं भर सकते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे वाटर स्पोर्ट्स हैं लाइक रिवर राफ्टिंग एंड लैंड एक्टिविटी लाइक रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनिंग, इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। तो इसके अंदर क्या है बेटा ऑब्जेक्टिव, मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे क्या है डेवलपिंग कॉपरेशन एंड टीम वर्क की भावना आती है, ओवरकम प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, डेवलप फिजिकल फिटनेस, क्लियर, नॉलेज अबाउट द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्या है कि डेवलप थ्रिल एंड द रिक्रिएशंस, डेवलपमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड इमेजिनेशंस, अंडरस्टैंडिंग एंड नेचर्स, डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, डेवलप कंसंट्रेशंस। इन सब चीजों की भावना क्या है एडवेंचर स्पोर्ट्स के द्वारा बच्चों के अंदर डाली जा सकती हैं। नेक्स्ट क्या है टाइप ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड बेस्ड एडवेंचर एक्टिविटीज, वाटर बेस्ड एडवेंचर स्पोर्ट्स, एयर एंड एरो स्पोर्ट्स। तो ये क्या है हमारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं। इनके द्वारा क्या है हम किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटा तो आपको इनको सबको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जो वाटर बेस्ड एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, एयर स्पोर्ट्स हैं और लैंड बेस्ड स्पोर्ट्स हैं। नेक्स्ट क्या है इनकी सेफ्टी कैसे कर सकते हैं। सेफ्टी मेजर प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज, जैसे रॉक क्लाइंबिंग के अंदर बहुत सारी चोट्स आपको लग सकती हैं। उनके द्वारा क्या है कि आप अपने जैसे आप आराम से उन पे क्या है रॉक क्लाइंबिंग करते हुए आराम से चढ़ेंगे, ट्रैकिंग करते हुए कुछ चोट्स लग सकती हैं आपको, रिवर क्राफ्टिंग करते हुए आपको प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इनसे हम कैसे बच सकते हैं। माउंटेनिंग, सफरिंग, पैराग्लाइडिंग, ये आपके एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं। इनको हम के अंदर क्या है कि जैसे हमें क्या है मौसम का इन सब करते हुए वेदर का ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर ड्रेसअप होना चाहिए, जो भी चीज हमें इनके लिए चाहिए, हेड गार्ड चाहिए, नी पैड चाहिए, और क्या है कि अकेले कभी ट्रेनिंग ना करें। इस तरह की जो प्रिवेंशंस हैं, प्रोफेशनल जो हमारे रॉक क्लाइंबर होते हैं उनसे हमें हेल्प लेनी चाहिए। और अकेले तो कभी भी नहीं करनी चाहिए बेटा, गाइड के साथ करनी चाहिए, परफेक्टनेस आनी चाहिए। और उस जब ये आप एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं बेटा तो उससे पहले क्या है आप अपनी बॉडी को फिजिकली फिट रखें, डॉक्टर से चेकअप करवा के ही इस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ये कुछ मेजरमेंट सेफ्टी थी हमारे, तो आप इनको एक बार अच्छे से लर्न करेंगे और आपके पेपर के अंदर बेटा एग्जाम के अंदर 1 to 6 यूनिट आएंगी। क्लियर, कोई टॉपिक कट नहीं है। फर्स्ट क्या है 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे जो आपकी एसपी की बुक के अंदर पीछे टेक्स्ट बुक्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, उसमें 1 को आपने टिक करना है और लिखना है। नेक्स्ट आपका ये आपका 1 मार्क्स का था, फिर आपके 3 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। ये 20 मार्क्स का पेपर ऑब्जेक्टिव और आपके 20 मार्क्स के 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आएंगे और ये 30 मार्क्स का। तो आपका ये 30 के क्वेश्चंस आएंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे कुछ, और आपका इस तरह से 70 मार्क्स का पेपर होगा। आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, टाइम से पहले आप अपने नेटवर्क को भी चेक करेंगे और अच्छे से राइटिंग करेंगे, उसमें गड़बड़ नहीं करेंगे और बिल्कुल आराम से अपना सोच के तैयारी करके आपने पेपर देना है।
बेस्ट ऑफ लक बेटा। थैंक यू।